अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास रेडमी A1 प्लस का फ़ोन है जिसका ड्यूल आई में रिपेयर करेंगे। बहुत आसान तरीका है। जस्ट आपने जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, इस कवर को आपने कट कर लेना है। यहाँ पे एक छोटा सा रेसिस्टेंट है, ये वाला, इसको आपने रिमूव कर देना है। छोटा सा रेसिस्टेंट है, एहतियात से जस्ट आपने इसको रिमूव करना है, जिससे फ़ोन की जो RSA सिक्योरिटी है वो रिमूव हो जाएगी और आप आसानी से इसका ड्यूल आईमी रिपेयर कर सकते हैं किसी भी टूल की मदद से। लेकिन शर्त ये है कि फ़ोन की एनवी डाटा की पार्टीशंस वाइप होनी चाहिए। तो ये मैंने अपना रेसिस्टेंट रिमूव किया और इसके बाद मैं इस फ़ोन को रीअसेंबल करूँगा, क्योंकि इसको मैंने खोला हुआ था। और इसको बंद करेंगे। बहुत आसान तरीका है, क्योंकि अब तक इस फ़ोन की कोई सपोर्ट नहीं थी किसी डिवाइस पे। इस पे अगर तो हम आईमी रिपेयर करते थे तो आईमी नल हो जाती थी, या फिर एनवी डाटा करप्टेड का एरर हमें शो होता था रिकवरी मोड पे। तो ये मैंने फ़ोन बंद कर दिया है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं UMT टूल ओपन कर लेता हूँ। UMT टूल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एनवी की जो पार्टीशंस हैं उसको वाइप करने के लिए। आप इन दोनों पार्टीशंस को दूसरे टूल्स की मदद से भी वाइप कर सकते हैं। आप SP फ्लैश टूल का यूज़ भी कर सकते हैं मैनुअल फॉर्मेट कोड का इस्तेमाल करते हुए। आप CM2 या अनलॉक टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट एनवी डाटा पे क्लिक किया और एक्सिक्यूट पे क्लिक कर दिया। अब फ़ोन हम कनेक्ट करेंगे पावर मोड पे। पावर मोड पे कनेक्ट करने के लिए फ़ोन का मुकम्मल ऑफ होना चाहिए और वॉल्यूम दोनों बटन दबा के फ़ोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देना है, जिससे फ़ोन UMT टूल पे कनेक्ट हो जाएगा और जो सिक्योरिटी पार्टीशंस हैं वो वाइप हो जाएंगी। और ये अमल ज़्यादा वक्त नहीं लेगा, कुछ ही सेकंड लेगा और इस तरह हमारी सिक्योरिटी पार्टीशंस जो हैं वो वाइप हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम फ़ोन को एक दफ़ा ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि जो आईमी नंबर है फ़ोन में वो डिलीट हो चुका है या नहीं। उसके बाद हम ये करेंगे कि UMT टूल में ही फ़ोन को मेटा मोड में शिफ्ट करेंगे। उसके लिए हम मॉडल सेलेक्ट करेंगे रेडमी 9A, और 9A कहाँ गया, ये रहा। और यहाँ पे हम रिबूट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं एक और टूल ओपन कर लेता हूँ। मोई मेटा टूल है जो कि आपको फ्री मिल जाता है, आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपने इस टूल को कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है, ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको मोर पे क्लिक करना है और कनेक्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर UMT पे जो मैंने मेटा पे रिबूट के लिए क्लिक किया। अब हम फ़ोन दोबारा ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के बाद दोबारा बॉर्न मोड पे कनेक्ट करेंगे, वॉल्यूम दोनों बटन एक साथ दबा के। तो इसके साथ फ़ोन जो है वो मेटा मोड पे चला जाएगा और मेटा मोड पे जाने के बाद हम डिवाइस मैनेजर में आते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि आया जो मेटा मोड के ड्राइवर्स हैं वो इंस्टॉल हैं या नहीं। अगर तो इंस्टॉल नहीं है तो आपको ड्राइवर्स अननोन मिलेंगे। अगर तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो ये कुछ इस तरह से, तो आपने एक दफ़ा फ़ोन को रिकनेक्ट कर देना है। तो मोई मेटा टूल पे कनेक्टिंग का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। अभी मैं एक दफ़ा इसको फ़ोन को रिकनेक्ट करता हूँ। अब फ़ोन को दोबारा कनेक्ट करूँगा। ये हमारे गेट कर्नल पोर्ट पे चेक आया। इसी तरह जो कनेक्शन स्टेज है वो कंप्लीट हो चुका। अब लोड DB पे क्लिक किया और टारगेट पे क्लिक किया।
ये अब हम सर्च सेक्शन में आईमी डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और इस बॉक्स में आ, ये दो लाइंस हैं, यहाँ पे हम अपने फ़ोन की मतलूबा आईमी दर्ज करेंगे। याद रहे आईमी 14 डिजिट का होना चाहिए। जो लास्ट वाला डिजिट है यानी कि 15वां हिस्सा वो टूल ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। तो आईमी मेरी जो है वो मैंने हाइड की हुई है प्राइवेसी की बिना पे। तो आपने अपने फ़ोन की ओरिजिनल जो बॉक्स पे दर्ज होती है वही आईमी का हमेशा इस्तेमाल किया करें। आईमी चेंज करना इलीगल है। ये दर्ज करने के बाद आपने राइट पे क्लिक करना है तो राइट आईमी टू टारगेट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। इसके बाद डिस्कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि आईमी ड्यूल आईमी रिपेयर हो चुकी है। उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।